नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉडल पेपर, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे 1 से लेकर 100 तक। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रीऑन। अगला है, एनएसजी द्वारा प्रथम इंटरनेशनल एविएशन सिक्योरिटी सेमिनार हरियाणा के किस जिले में आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन ए गुरुग्राम। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन ए कांगो नदी। बनता है, हरियाणा में जिलों की जो संख्या है वो कितनी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 22। नेक्स्ट है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को किस फसल पर कार्य करने पर नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गेहूं। अगला है, खालिस्तान के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है? तो ऑप्शन डी मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ऑप्शन बी उस्ताद ईसा। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन सी काला तीतर। फरवरी 2021 में जारी कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे में किस एयरपोर्ट को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए उदयपुर एयरपोर्ट। अब देखिए, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 11 से 12 के लिए। क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर अथवा संख्या को चुनिए। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से या दूसरे का पहले से होता है, उसी प्रकार हमें तीसरे का चौथे से या चौथे का तीसरे से निकालना पड़ता है। ओके, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। हम लोग बना लेते हैं BDFH से JLNP। तो लिखते हैं अल्फ़ाबेट BDF और H। इससे हमें क्या बना है, इससे JLNP। अब सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। B का अल्फ़ाबेट कोड होता है 2, D का होता है 4, F का होता है 6, H का होता है 8 और J का कितना होता है 10, L का होता है 12 और N का होता है 14, P का होता है 16। अब देखिए, 2 से 10 बनने में कितना जुड़ा? 8 जुड़ा। अब 4 से 12 बनने में कितना जुड़ा? इसमें भी 8 जुड़ा। 6 से 14 बनने में कितना जुड़ा? इसमें भी 8 जुड़ा। और 8 से 16 बनने में 8 जुड़ा। मतलब BDFH के प्रत्येक अल्फ़ाबेट कोड में 8-8 जुड़ा है। तो यही तरीका आगे भी अप्लाई करेंगे। लिख लेते हैं RTBX। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। R का होता है 18, T का होता है 20, V का कितना होता है 22, X का होता है 24। सभी में 8-8 जोड़ेंगे तो 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो आएगा आपका 26। 26 किसका होता है? Z। तो आपका पहला अल्फ़ाबेट मिल गया Z। तो ऑप्शन ए में चेक कीजिए, पहला अल्फ़ाबेट क्या है? V। तो ये नहीं हो सकता है। बी में चेक कीजिए, पहला अल्फ़ाबेट भी Z है, नहीं है, तो ये भी गलत। डी में चेक कीजिए, पहला अल्फ़ाबेट Z है, नहीं है, तो ये भी गलत। लेकिन एक ऑप्शन में आपका पहला अल्फ़ाबेट Z मिल गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 कट गए ऑप्शन, 1 बचा, तो भाई आपका आंसर हो जाएगा। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ पर है आपका क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग 400 से 20 बनाते हैं। 400 से 20, तो जो तरीका इसमें लगेगा भाई अप्लाई आगे करेंगे। देखिए, 400 जो होता है ये होता है 20 का रूट क्यों सॉरी स्क्वायर रूट होता है। तो 400 को स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? 20, जो कि आगे दिया हुआ है। और आगे भी यही तरीका लगाएंगे तो 484 को रूट से निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 22। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम जो है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन ए वृक्षारोपण से। अगला है, अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए फरीदाबाद। निम्नलिखित में से कौन सी नदी
हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है? ऑप्शन बी यमुना। निम्नलिखित में से किसका संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं था? तो ऑप्शन डी भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं। यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा, तो समचतुर्भुज बना लेते हैं गाइस थोड़ा सा। समचतुर्भुज की एक भुजा और उसके विकर्ण की माप दी हुई है। तो नीचे एक भुजा आपकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर की, और एक विकर्ण दिया हुआ है आपका 16 सेंटीमीटर का। कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। तो देखिए उसका क्षेत्रफल बताना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो गाइस देखिए, माप आपकी जो भुजा की माप है और विकर्ण की माप है, यूनिट सेम है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो जैसा कि आप जानते होंगे समचतुर्भुज के लिए एक इक्वेशन होता है, जैसे कि 4a मतलब भुजा का 4 बार भुजा का होल स्क्वायर, मतलब 4 भुजा स्क्वायर किसके बराबर होता है? विकर्ण के स्क्वायर के योगफल के। तो d1 स्क्वायर प्लस dt स्क्वायर। तो देखिए एक ये भुजा, एक तो दूसरी भुजा ये हो जाएगी, मतलब ये भुजाओं का स्क्वायर कितना होगा? चारों भुजाओं का स्क्वायर कितना होगा? d1 स्क्वायर प्लस dt स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 4a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 की वैल्यू कितनी है आपकी? विकर्ण आपका कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। तो 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस d2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? एक ही भुजा में पता है, एक ही जगह हम लोग 10 रख देंगे। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और 100 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर होता है 256 और प्लस d2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से अगर d2 स्क्वायर निकालें तो कितना आ जाएगा? 400 में से 256 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आपका बचेगा 144। तो यहाँ से d2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 144। तो बाहर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 12। अब उसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है समचतुर्भुज का। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2, मतलब d1 इंटू d2। तो हमें दोनों वैल्यू पता है, तो ये हो जाएगी 1/2। d1 की वैल्यू कितनी निकाल दी हुई है? 16, और d2 की कितनी निकाली है? 12। तो यहाँ से ये काटेंगे 12, 6 बार जाएगा, 16 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, हरियाणा का पुरातन नाम हरियाणा नाम का उद्भव खालिस्तान में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी ऋग्वेद। अगला है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है तो लाभ क्या होगा? तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो क्रय मूल्य दिया हुआ है, किसी वस्तु का सीपी किसके बराबर है? उस वस्तु के एसपी के 80% के बराबर है। तो ये 80% का क्या हो जाएगा? 80/100। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? CP/SP इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80/100। तो ये काटेंगे, 0 से 0 कटा, 2 चाकू 8 और 2 पंजे 10, तो ये 4/5 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका CP कितना हो जाएगा? 4, SP कितना हो जाएगा? 5। तो आपको प्रतिशत ऑफ प्रॉफिट बताना है। तो देखिए गाइस, आपने कोई वस्तु 4 में खरीदी और 5 में बेच दी, तो आपको कितना लाभ हुआ? 1 रुपये का लाभ हुआ। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1 रुपये का लाभ हुआ, बटे में क्या रखेंगे? CP। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस हमेशा CP से काउंट करते हैं, मतलब बटे में CP को रखा जाता है। तो CP आपका कितना है? 4, और इंटू 100 कर देंगे, तो ये काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 25%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो ऑप्शन ए 30 अप्रैल 1977। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से होते हैं? ऑप्शन बी प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है। जनवरी 2021 में ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन किस राज्य ने किया था? तो ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए खालिस्तान कार्यान्वित की गई है। ऑप्शन ए एकीकृत बाल विकास परियोजना। जीन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए युग्मकों में। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ऑप्शन ए मनोहर लाल खट्टर। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी
8 मई 1976। ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है? तो ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? ऑप्शन ए, अजात शत्रु। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मैथ का है कि एक विक्रेता 14 रुपए के भाव से 5 नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% का प्रॉफिट होता है। उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे थे? आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 30 से 31 के लिए। दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। आपका शब्द दिया हुआ है सिग्निफिकेंट, इससे आपका कौन सा शब्द नहीं बन सकता? 4 ऑप्शन है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ पर ओ अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंट में आपका ओ अल्फ़ाबेट नहीं है, इसलिए नहीं बन सकता है। अगला है कमिश्नर, इससे आपका कौन सा नहीं बन सकता है? तो इससे आपका नहीं जो बनेगा वो हो जाएगा मिसाइल, ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि मिसाइल में एल अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है लास्ट में, जो कि कमिश्नर में नहीं है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा गलत है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी, बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि हिसार के संस्थापक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। फरीदाबाद के संस्थापक शेख फरीद। और रेवाड़ी के संस्थापक राजा दे रेबात। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। तो ऑप्शन डी, जड़त्व की। हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास खालिस्तान था। ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 ईस्वी में खालिस्तान के नाम पर रखा गया। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है, कोई फर्म 1,000 रुपये मूल्य के नए शेयर सीधे व्यक्तियों को बेचती है, इसका क्या प्रभाव होगा? तो ऑप्शन डी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हरियाणा राज्य में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन डी, 22 अप्रैल 1994। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अम्लराज। हरियाणा राज्य कब अस्तित्व में आया? तो ये आया था 1 नवंबर 1966। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, हरीदा खालिस्तान के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी है। तो ऑप्शन डी, गैर पारंपरिक। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी, 25 वर्ष। हरियाणा एवं पंजाब की संयुक्त राजधानी कौन सी है? तो चंडीगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? तो याहू। शहद में मुख्यतः होते हैं। ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, आपका प्रश्न संख्या 46 से 47 के लिए निर्देश है। आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा आलेख पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, वर्ष 2009 में दिवाली के अवसर पर 5 कंपनियों के रंगीन टेलीविज़नों की मांग तथा उत्पादन। तो आपका फिगर बना हुआ है, देखिए, मांग और उत्पादन, जिसमें डॉटेड लाइन है वो आपका प्रदर्शित करता है मांग को, और जिसमें सिंपल लाइन नहीं है वो आपका हो जाएगा उत्पादन। अब क्वेश्चन क्या कहता है? कंपनी ई के रंगीन टेलीविज़नों की मांग तथा उत्पादन का अनुपात क्या होगा? तो ई वाला आपका कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। ये ई की मांग आपकी कितनी है? 3300। और उत्पादन का हो जाएगा 2200। इनका रेशियो बताना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो 33/22। अब 11 से काटेंगे तो 3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत सदस्य नहीं है
ऑप्शन बी G8 का वर्तमान में G7। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन डी इंसर्ट एंड ब्रेक। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा थानेसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रीजनिंग का है, थोड़ा सा सिंपल सा है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही सिंपल है। श्रीमती किरण गांधी कोलकाता से चलती हैं, वह अपनी कार 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलाती हैं। तो मान लेते हैं ये कोलकाता है, यहाँ से अब पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलाया, सॉरी ये पूरब की दिशा जा रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलाई। उसके बाद चलाने के बाद वह दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चलाती है। तो दाएं आपका कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ। कितना चलाती है, 4 किलोमीटर। फिर वह कार को अपनी दाईं ओर घुमाती है और 6 किलोमीटर चलाती है। तो दाएं आपका इधर हो जाएगा, कितना चलाया, 6 किलोमीटर। अब भाई आरंभिक स्थल से कितनी दूर है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी बतानी है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 4 है, तो ये भी दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चाइनामैन शब्द का प्रयोग किस खेल में से किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन बी क्रिकेट। अगला है, एक दो कथनों के आगे निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों वाक्यों की पड़ताल सत्य समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई हो, तो दिए गए कथनों से निकलता है। कथन क्या है, स्कूल में छात्र सीख लेते हैं क्योंकि उन्हें जो पढ़ाया जाता है वे उसे वह समझते हैं। तो निष्कर्ष इसके लिए कौन सा सुटेबल होगा कथन के लिए? तो इसके लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल दूसरा निकलता है। बी दूसरा वाला क्या है, छात्रों का स्कूल में सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिट नी का अर्थ है कम हियर और नी ताज और जे का अर्थ है कम एंड गो और इसका अर्थ है यू एंड मी, तो इस भाषा में टी ए का अर्थ क्या होगा? तो टी ए आपका किस में मिलेगा? देखिए गाइस, टी ए आपका किस में मिल रहा है? टी ए जो है गाइस आपका किसी में देखिए यहाँ पर मिल रहा है ये, ओके। तो इसमें आपका टी ए मिल रहा है और किसी में नहीं मिल रहा है। अगर हमें एन ई और जे का अर्थ पता चल जाए तो टी ए का आसानी से निकाल सकते हैं। तो एन ई देखिए इसमें भी कॉमन है और ऊपर भी एन ई कॉमन है, और उसके अर्थ में क्या क्या कॉमन है देख लेते हैं, कम और कम। तो एन ई का कोड हो जाएगा कम, एन ई का कोड हो जाएगा कम। अब जे का कोड निकालें, जे इसमें भी है, जे इसमें भी है, और गो सॉरी एंड मिल रहा है तो एंड इसमें भी है, तो जे ए का अर्थ हो जाएगा एंड। तो बचा हुआ आपका लास्ट है टी ए, तो टी ए का किसका कोड हो जाएगा, ये हो जाएगा गो का। तो आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कशेरुकियों की लार ग्रंथियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसको सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण का अवार्ड दिया है? तो कुरुक्षेत्र। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 22 फरवरी 2021 को अपना त्याग पत्र उपराज्यपाल को सौंप दिया? तो गाइस ऑप्शन सी हो जाएगा पुदुचेरी। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध किया गया था? ऑप्शन डी खिलाफत समितियों की स्थापना करके। लंदन ओलंपिक खेलों में पहलवान योगेश्वर दत्त ने जीता? तो ऑप्शन बी कांस्य पदक। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। हरियाणा के किस नगर के गौरव गान तथा सामर्थ्य की चर्चा चीनी यात्री हुएन सॉन्ग द्वारा लिखित पुस्तक में हुई है? तो थानेश्वर।
कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं? तो ऑप्शन ए साइटोलॉजी। हरियाणा के किस नगर में सबसे बड़ा पशुधन फार्म स्थित है? ऑप्शन डी हिसार। बर्ड प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा है? तो बर्ड स्टार। अगला निम्नलिखित का मिलान करना है कोड के माध्यम से। एक में मिश्र धातु है, दूसरे में संगठन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन डी। पहला देखिए कांसा है, कांसा का होता है जाएगा चौथे से, तांबा और टिन। फिर है पीतल, पीतल का हो जाएगा तीसरे से, तांबा जिंक जस्ता। फिर है जर्मन सिल्वर, इसका हो जाएगा तांबा जिंक निकल। फिर है मुद्रण या धातु कह सकते हैं टाइप धातु, इसका हो जाएगा पहले से सीसा, एंटीमनी और टिन। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो 1024। डोल ड्रम कटिबंध कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा के निकट। होम ग्रुप्स के माध्यम से नेटवर्किंग में सुधार किस विंडोज़ में किया गया? तो विंडोज़ 7। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मेल सही है? तो ऑप्शन सी मलेरिया होता है क्लोरोक्विन, ये उसकी टीका होता है उसका। 1526 ईस्वी में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध हुआ? तो पानीपत। नमी की माप किसके द्वारा मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा। प्रश्न संख्या 78 से 79 के लिए निर्देश है। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए 9 से 17 बनाना है, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले 9 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आज हो जाएगा 18, और 17 बनाने के लिए घटा देंगे। अब 17 से 31 बनाना है, तो आप क्या करेंगे? तो आप 17 में 2 का मल्टीप्लाई जो कि पीछे भी किया था, 17 दूनी 34। अब 31 बनाना है तो इसमें 3 घटा देंगे। अब 31 से 57 बनाना है, तो आपने पीछे जो किया था 2 का मल्टीप्लाई, तो इसमें भी आगे भी करेंगे, तो आपका हो जाएगा 62। 57 बनाने के लिए 5 घटा देंगे। अब देखिए एक चीज़ देखिए, पहले 1 घटाया, फिर 3 घटाया और 5 घटाया, ये सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 7। तो 57 में पहले आप 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 सत्ते 14, हासिल लगाए 1 2 पंजे 10 और 11 114, और इसमें कितना घटाएंगे? 7। तो 7 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 107। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। बी से हम लोग एच बनाते हैं। बी का कोड कितना होता है? 2। एच का होता है कितना? 8 होता है। तो 2 से 8 बनने में कितना जोड़ा? 6 जोड़ा। अब एच से एन बनाएंगे, मतलब 8 से 14 बनाएंगे, तो कितना जोड़ा? 6। तो 2 में 6 जोड़ा तो आगे भी 6 जोड़ेगा, तो 14 में 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 20। और 20 किसका होता है? टी का होता है। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या मिल गया? टी। अब दूसरे सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठाते हैं। एच डी से हम लोग जे बनाते हैं। डी का होता है 4, जे का कितना होता है? 10। इसमें कितना जोड़ा? 6 जोड़ा। अब जे से पी बनाएंगे। पी का होता है 16, 10 से 16 बनाने में कितना जोड़ा? 6 जोड़ा। तो आगे भी 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 22। 22 किसका होता है? वी का। तो 2 अल्फ़ाबेट आपके मिल गए, टी और वी। अब तीसरा अल्फ़ाबेट उठाते हैं, एफ से बनाते हैं एल। एफ का होता है 6, एल का होता है 12। इसमें भी 6 जोड़ा। अब एल से आर बनाते हैं। आर का होता है 18, तो 12 से 18 बनने में 6 जोड़ा। आगे भी 6 जोड़ेगा, तो 6 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 किसका होता है? एक्स होता है। तो तीसरा भी अल्फ़ाबेट मिल गया, एक्स। तो 3 अल्फ़ाबेट आपके कौन से हो गए? टी बी एक्स, जो कि ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है, हृदय वंचित है, तो ऑप्शन सी ऐच्छिक पेशी से। भारत का वह पहला राज्य कौन सा था जहां पंचायत चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन बी हरियाणा। कोशिका किसके कारण स्फीति हो जाती है? तो ऑप्शन सी अंतःपरासरण। संकेताक्षर NHRC का अभिप्राय है? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। कंप्यूटर को ठीक ढंग से स्विच ऑफ करने के तरीकों को खालिस्तान कहते हैं? तो ये सभी शट डाउन, स्विच ऑफ और टर्न ऑफ। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन सी ममता बनर्जी।
एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता। कंप्यूटर को शट डाउन करने का प्रोसेस किसके अंतर्गत होता है? तो टर्न ऑफ। पक्षी और चमगादड़ उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न है, तो मध्यपट डायाफ्राम के कारण। नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहाँ नदी का प्रभाव तेज हो। अगला एक्सेल इज इक्वल टू 20 × 10/4 × 8 फार्मूले का मूल्यांकन करेगा तो उत्तर क्या आएगा? तो ऑप्शन ए 400 आएगा। ओके गाइस, तो देखिए करके देख लेते हैं। 4 से ये 2 काटा, तो ऊपर देखिए 20 का 10 में मल्टीप्लाई 200 और 200 का 2 में मल्टीप्लाई 400, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है आउट द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स या सेंटेंसेस। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या है? लाइएबल टू बी इजिली ब्रोकन, तो इसके लिए क्या यूज होगा? ऑप्शन बी। अगला चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ ईडियम अथवा ऑब्लिक फ्रेसेस अंडरलाइंड इन द सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा इसकी जगह? इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एडोलसेंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट इज द नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, तो ये इसके लिए क्या यूज होगा? ऑप्शन सी अवेयर ऑफ। अगला है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, तो इसमें से कौन सा एरर होगा? तो ही बेब्ड अस ए बाय, तो इसमें आपका हो जाएगा एरर। अगला है वन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंस इज द अवेकिंग ऑफ वुमेन ऑफ आवर कंट्री, तो इसके लिए क्या सुटेबल होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसके लिए। सेंटेंसेस को सेट करना है तो SPQR। तो पहला आएगा वुमेन हैव ए ब्राइट फ्यूचर इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। उसके बाद P आएगा बिसाइड्स दियर टैलेंट इज रिकग्नाइज्ड एंड दे आर अपॉइंटेड टू हाई पोस्ट इन द स्टेट। फिर है Q फ्री इंडिया हैज़ सीन वुमेन एज गवर्नर्स मिनिस्टर्स एंड एम्बेसडर। फिर है R दैट इज बिकॉज आवर गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू रेज दियर स्टेटस। निमीलन का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी निमीलन। निम्न में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन डी श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। दरवाजे पर कोई है वाक्य में कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सिंधूर्मी का उचित संधि है, तो ऑप्शन बी सिंधु धन उर्मी। और आज का लास्ट है आंखें चार होना का उचित अर्थ क्या होगा? प्यार होना। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।